राम मंदिर कैसे बढ़ाएगा बीपी की एनजी। अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। नई दिल्ली। अगले महीने 22 तारीख को अयोध्या में भव्य मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही है। चुनावी साल में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से राजनीति में भी गर्मी बढ़ेगी और यह बीजेपी की भी एनर्जी बढ़ाएगी। बीजेपी से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद सभी इसकी तैयारियों में जुटे हैं। बीजेपी के लिए बड़ा मुद्दा अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण बीजेपी के चुनावी वादों में से एक रहा है। अब जब ये जमीनी हकीकत बनेगा तो पार्टी इसे अपने एक पूरे किए गए वादे के तौर पर लोगों को बताएगी। बीजेपी सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही इसकी तैयारी नहीं कर रही है। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान, छत्तीसगढ़ से लेकर तेलंगाना, हर राज्य के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने राम भक्तों अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने वादा किया था। कुछ ही महीने बाद लोकसभा चुनाव होने हैं और पार्टी के लिए यह एक बड़ा मुद्दा रहेगा। कोका चलाया है अभियान। बीजेपी ने लगभग हर राज्य में अयोध्या चलो अभियान शुरू किया है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद चुनाव तक लगातार अलग अलग राज्यों के लोगों को अयोध्या ले जाने के लिए पार्टी ने रजिस्ट्रेशन भी शुरू किए हैं। सोशल मीडिया की तैयारी दूसरे राज्यों में भी की जा रही है। जगह जगह यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं के लिए खान पान और जरूरी सुविधाओं का इंतजाम एगा। बीजेपी की बिहार यूनिट का कहना है कि वे 50 लाख श्रद्धालुओं को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या तीर्थ क्षेत्र घुमाएगी। प्राण प्रतिष्ठा से पहले सभी घरों में निमंत्रण पत्र और पूजा के अक्षत भी वितरित किए जाएंगे। साथ ही भगवान राम का चित्र भी घर घर पहुंचाया जाएगा। संघर्ष की गाथा। बीजेपी के एक नेता के मुताबिक लंबे संघर्ष के बाद करोड़ों लाख के राम मंदिर का सपना साकार हुआ है तो इसकी उमंग सभी में दिख रही है। पार्टी लोगों को बताएगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह मुमकिन हुआ है। संघ और विश्व हिंदू परिषद भी अपने स्वयंसेवकों के जरिए लोगों को राम मंदिर के संघर्ष की कथा सुना रहे हैं। संघर्ष किस तरह किया और अब सपने पूरे हो रहे हैं, ये थीम ध्यान में रखकर कई राम भजन लिखे जा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अलग अलग कार सेवकों बीजेपी से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद सभी प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों में जुटे हैं। के जरिए भी लोगों को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बारे में बताया जा रहा है। 22 जनवरी को हर राज्य में बीजेपी अलग अलग स्थानों पर प्राण प्रतिष्ठा लाइव दिखाने की तैयारी भी कर रही है। राम मंदिर को लेकर जो गीत बनाए गए हैं उन्हें स्थानीय भाषाओं में ट्रांसलेट करके उन्हें स्थानीय गायकों की आवाज में रिलीज भी किया जा रहा है। बीजेपी के एक नेता ने कहा कि पूरा माहौल राममय रहेगा। हर राज्य में बसें बुक कराई जाएंगी और लोगों को अयोध्या जाने में मदद की जाएगी। कई राज्यों से स्पेशल ट्रेन भी चलेंगी। बीजेपी सोशल मीडिया के जरिए अपने जिला कार्यालयों में लोगों का रजिस्ट्रेशन करवा रही है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर का प्रसाद भी घर घर पहुंचाने की प्लानिंग की जा रही है। इसके लिए अलग अलग राज्य में बीजेपी प्रदेश स्तर पर मीटिंग कर रही है और फिर ब्लॉक स्तर पर यह जिम्मेदारी दी जाएगी। वोट बैंक पर नजर। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए यह हिंदू वोट बैंक को एक साथ लाने का बड़ा मौका है। विपक्ष की तरफ से जाति जनगणना की बात पर बीजेपी को घेरने की कोशिश हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनके लिए गरीबी, महिला, किसान, युवा ही सबसे बड़ी जाति है। राम मंदिर के जरिए बीजेपी जाति की पहचान को भुलाकर हिंदू समाज को एकजुट करने की भी कोशिश कर रही है। छत्तीसगढ़ के आदिवासियों से लेकर अयोध्या के पंडितों तक सबको राम नाम से एक किया जा शून्य, ऐसी है तैयारी। बीजेपी की मध्य प्रदेश सरकार ने ऐलान किया है कि जो श्रद्धा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए जाएंगे सरकार उन भक्तों का स्वागत करेगी। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए मध्य प्रदेश से कई श्रद्धा अयोध्या जाएंगे और हमारी सरकार रास्ते में उनका तिलक लगाकर स्वागत। नेताओं के मुताबिक इसी तरह के परिवारों को भी अयोध्या तीर्थ क्षेत्र ले जाया जाएगा। देश के 5 लाख से ज्यादा मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा के वक्त राम को तिलक लगेगा और वहां भी अयोध्या की तरह ही बड़ा सेलिब्रेशन करेगी बीजे किया जाएगा।